हेलो दोस्तों, आज से हम बैकलिंक कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसमें ए टू जेड पूरा बैकलिंक के बारे में बात करेंगे। कैसे बैकलिंक बनाना है उस पे सारे अच्छे तरीके से सब चीज़ कवर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने पहले एक पेड ब्लॉगिंग कोर्स शुरू किया था जिसका बहुत ज़्यादा नाम हुआ था। यूट्यूब से लेके टेलीग्राम सब जगह नाम हुआ था। जिसमें हम लोगों ने एक साइट किया था जिसमें हम लोगों ने एक साइट क्रिएट किया था spotifycorner.com, जिस पे हम लोगों ने एग्जाम्पल करके सारा चीज़ किया था। उस कोर्स में ऑलमोस्ट सब चीज़ था एक बैकलिंक छोड़ के। तो बहुत लोग का बहुत पहले से ही डिमांड था कि इसी कोर्स में इंक्लूड करके एक बैकलिंक का बनाओ, लेकिन मेरा आइडिया ना कि एकदम पूरा एक बैकलिंक का अलग ही कोर्स बनाऊं जिसमें सब चीज़ कवर करूं, और साथ में ये जो कोर्स के पार्ट थे जैसे हमने साइट बनाया था उस पे लाइव बैकलिंक बना के भी कवर करूं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी हमने पेड ब्लॉगिंग कोर्स में सीखा था उसी कोर्स को एक्सटेंड करके लाइव बैकलिंक इस साइट पे क्रिएट करेंगे, ताकि आप लोग सीख जाओ कि बैकलिंक कैसे बनाते हैं। और उसके अलावा हम लोग अलग अलग बैकलिंक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, अलग अलग तरीके के डेलीज या 2-3 दिन में वीडियोज आती रहेंगे बैकलिंक के ऊपर। ठीक है, देखो हर साइट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। अगर आप एडसेंस पे कर रहे हो तो उसका स्ट्रेटजी थोड़ा अलग होता है, अफिलिएट का अलग होता है, टूल वेबसाइट का अलग होता है। अगर आप फॉरेन जैसे इटैलिक हो गया, स्पेनिश हो गया, इन सब लैंग्वेज में काम करते हो, इवन हिंदी में भी काम करते हो, तो उसका स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होता है। तो इसीलिए मैंने ये कोर्स बनाया है और इस पे हम लोग रेगुलर अपडेट करेंगे। जैसे जैसे डिमांड होगा और जल्दी जल्दी वीडियो इसमें लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक बैकलिंक का अच्छे तरीके से स्किल सीख जाओ, जो आपको ब्लॉगिंग जर्नी में हेल्प करे और बहुत जगह ये हेल्प करेगा अगर ये स्किल आप सीख जाओगे तो। इस कोर्स में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैकलिंक्स बनाएंगे और कवर करेंगे। जैसे देखो, फ्री बैकलिंक्स होता है जो कि फ्री में एक्वायर किया जा सकता है। एक होता है पेड बैकलिंक्स, कितना भी कोशिश कर लो आपको पैसा पे करना पड़ेगा तभी वो बैकलिंक आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये नए ब्लॉगर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट और पैसा तो होता नहीं है, तो वो कैसे पे करेंगे। लेकिन इस कोर्स में हम पेड लेवल के जो बैकलिंक्स होते हैं उसको फ्री में कैसे एक्वायर करेंगे वो सारा चीज जानेंगे। लेकिन वो थोड़ा बाद में चीजें आएंगी, पहले हम लोग बेसिक से कवर करके फ्री वाले बैकलिंक्स, क्या क्या डिटेलिंग में बैकलिंक्स होता है, कब बनाना चाहिए, ये सारा कवर करने के बाद, पूरा कंसेप्ट कवर करने के बाद ये सारे चीज हम कवर करेंगे। फ्री बैकलिंक, पेड, और पेड वाले बैकलिंक्स फ्री में कैसे लेने हैं, और हाई ऑथोरिटी बैकलिंक्स कैसे लेने हैं, वो सारा चीज बनाएंगे, ताकि एक नया ब्लॉगर को भी हेल्प मिल सके और जो एक्सपीरियंस ब्लॉगर्स हैं उनको भी एक टाइप से हेल्प मिल सके। और अगर रिस्पॉन्स आप लोगों ने अच्छा दिया, अच्छा एकदम प्यार सपोर्ट दिया ना, जितने भी तरीके से मैं बैकलिंक एक्वायर करता हूं आपको वो सारे तरीके मैं सिखा के ही छोड़ूंगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो पे लाइक करना है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये एक ट्रेलर था कि किस किस टाइप से बैकलिंक बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका प्यार सपोर्ट बनते रहेगा ना, ए टू जेड एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, जैसे हम लोग पेड ब्लॉगिंग कोर्स में गए हैं। तो दोनों को अगर मिक्स करोगे ना, पेड ब्लॉगिंग कोर्स और बैकलिंक कोर्स, तो आपका एकदम फुल एकदम कोर्स हो जाएगा, फुल नॉलेज हो जाएगा, और आप एक अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग में काम करके एक अच्छा साइट खड़ा कर सकते हो। कॉपी पेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, जेन्यून साइट खड़ा कर सकते हो। तो आपको हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ ना कि आप नोट्स बनाना शुरू कर दो। जब भी आप नोट्स बनाओगे ना, तो वो जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो वो नोट्स आपको हेल्पफुल देंगे। तो इस कोर्स का आप नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो चलिए इस कोर्स को अब शुरू करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ ब्लॉगर विकास में। तो देखो, इतने टाइप्स के वीडियोज मैंने बनाए हैं जो कि आप देख सकते हो। जैसे पेड ब्लॉगिंग कोर्स का भी हमने बात किया, तो उसमें 22-23 से भी ज़्यादा वीडियो है, उसमें सारा चीज़ कवर किया है, वो जाके देख सकते हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैकलिंक कोर्स पे। बैकलिंक कोर्स हमने शुरू किया है, लेकिन इसके पहले भी अपने चैनल पे हम लोगों ने बैकलिंक्स के बारे में बात किया है, जिसमें मैंने ए टू जेड बैकलिंक्स क्या होता है, वेब टू पॉइंट्स, ये सारा चीज़ों को कवर किया है, ताकि और अच्छे तरीके से आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो ये फ्री बैकलिंक कोर्स है। तो आज का जो पार्ट है, पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें जानेंगे कि बैकलिंक क्या होता है, औरों की तरह नहीं, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करके आपको और क्लियर करूंगा।
उसके बाद ये जानेंगे कि हमें बैकलिंक कब बनाना चाहिए। ऐसे ही साइट बनाया और मुंह उठा के बैकलिंक नहीं बनाने लगते हैं। इसके पीछे पूरा कंसेप्ट और स्ट्रेटजी बनाते हैं, तब बैकलिंक बनाते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा नो फॉलो और डू फॉलो बैकलिंक्स का डिफरेंस क्या है, क्या हमें सिर्फ डू फॉलो बनाना चाहिए, क्या हमें नो फॉलो ही बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है बैकलिंक का, ये सारा चीज़ जानेंगे। तो चलिए थोड़ा मैं इसको अब डिटेल में बता देता हूँ। किसी भी साइट से अगर आप अपने साइट पे बैकलिंक लेते हो या वो साइट किसी भी साइट को लिंक देता है तो उसको बैकलिंक बोलते हैं। मतलब एक एक साइट है, ये दूसरे साइट को जब लिंक देगा ना तो उसको हम बैकलिंक बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, एक ये साइट है XYZ या एग्जाम्पल कुछ भी साइट है जिसने एक आर्टिकल लिखा है बेस्ट ब्लॉगिंग चैनल कौन से हैं, और वहां से एक लिंक दे दिया है यहाँ, ठीक है। और देखो यहाँ से जो लिंक मिला है ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है bloggervikas.com पे। तो देखिए यहाँ से जो xyz.com या किसी भी साइट से अगर किसी और साइट को लिंक जाता है उसको बैकलिंक बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से सपोर्ट या लिंक जूस या अथॉरिटी पास होता है, जिससे ये होता है ना कि आपका साइट हायर रैंक करेगा, आपके साइट का ऑथोरिटी बढ़ेगा। इसीलिए हम बैकलिंक बनाते हैं ताकि हम लोग गूगल में रैंक करें। बैकलिंक गूगल का एक मेजर रैंकिंग फैक्टर है। अगर आपने अच्छा कंटेंट कर लिया, सब चीज़ अच्छा कर लिया, और उस नीश में अगर कंपटीशन ज़्यादा है ना तो आपको बैकलिंक बनाने की ज़रूरत होती है, तभी आपके ब्लॉग रैंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक बेसिक चीज़ समझा दिया कि एक साइट से दूसरे साइट पे लिंक जाता है तो उसको बैकलिंक बोलते हैं। तो ये यहाँ पे सिंपल एक बैकलिंक का फ्लो है कि जैसे xyz.com से ब्लॉगर विकास पे एक लिंक गया उसको बैकलिंक बोलते हैं। अब जान लेते हैं कि डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझा दे। तो जैसा कि यहाँ पे हमने समझा कि एक फ्लो होता है, तो बैकलिंक हम लोग किस लिए बनाते हैं, ऐसे ही मन मर्जी के लिए नहीं बनाते हैं ना कि बना दिया मजा आ रहा है, नहीं। इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा ब्लॉग रैंक करे। कहाँ रैंक करे, गूगल या किसी सर्च इंजन में। तो वो सर्च इंजन में कैसे रैंक करेगा, सर्च इंजन का आदमी यहाँ आके इसको चेक करेगा कि हाँ बैकलिंक बनाया है, तभी ना उसका बेनिफिट या निगेटिव इम्पैक्ट जो भी पड़ना है पड़ेगा। अगर वहां पे कोई आदमी ही नहीं आ रहा है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो यही कंसेप्ट होता है बैकलिंक का। तो देखो, कोई भी लिंक होता है किसी XYZ साइट पे, तो वहां पे अगर ये साइट गूगल में सबमिट है या इंडेक्स है तो आपको बेनिफिशियल होगा। तो अगर इंडेक्स है वो साइट, तो वहां पे क्या होता है, गूगल बोट आता है और चेक करता है कि हाँ ये साइट पे क्या क्या है। तो ये साइट पे आके अगर देखता है तो कहाँ ब्लॉगर विकास का बैकलिंक है, ठीक है। तो अगर ये डू फॉलो बैकलिंक है तो क्या कहेगा गूगल इस बोट को, इस लिंक को फॉलो करो और यहाँ पे थोड़ा सा ऑथोरिटी पास करो या लिंक जूस पास करो, ताकि इसका रैंक इंप्रूव हो और इसका ऑथोरिटी इंप्रूव हो, ठीक है। अगर यही गूगल बोट आता है और ये देख लेता है नो फॉलो है, तो ये सिर्फ क्या करता है कि यहाँ पे बैकलिंक ही रहता है, यहाँ से ट्रैफिक जा सकता है लेकिन यहाँ से लिंक जूस या ऑथोरिटी पास नहीं होता है। तो एक टाइप से ये बहुत कम या ना के बराबर हेल्प करता है रैंकिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखने के बाद अब तो लग रहा है कि हमें सिर्फ अब तो डू फॉलो ही बनाना चाहिए। नो फॉलो बैकलिंक क्यों बनाए जब वो रैंक में हेल्प ही नहीं करता, नहीं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इस पे हम थोड़ा से देर के बाद में बताते हैं कि आपको नो फॉलो कितना बनाना है, डू फॉलो कितना बनाना है। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ना कि बैकलिंक आखिर बनाना कब है, ठीक है। तो देखो, बैकलिंक कब बनाना है ये जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मेक ब्लॉग आर्टिकल लिखा एंड स्टार्ट मेकिंग बैकलिंक्स, ऐसा नहीं करना है। ये बिल्कुल ही क्या है, रॉन्ग अप्रोच है कि अब बैकलिंक बना लेते हैं रैंक हो जाएगा, नहीं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या सच में आपको बैकलिंक की जरूरत है या बिना बैकलिंक के भी रैंक हो सकता हूं। तो ठीक है। तो जितने भी नए ब्लॉगर्स हैं जो हिंदी नीश में काम करते हैं, नॉर्मल नीशेस में काम करते हैं, वहां पे नो नीड ऑफ बैकलिंक है। तो इस हिसाब से जितने भी हिंदी नीशेस है ना, नॉर्मल नीशेस है, जो बहुत सारे मैक्सिमम लोग काम करते हैं, आपने देखा होगा बिना बैकलिंक के ही वो रैंक करते हैं। तो हिंदी नीचेस में मेनली आपको बैकलिंक बनाने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा आप बैकलिंक पे फोकस मत करो, ठीक है।
मेनली बैकलिंक तब बनाया जाता है जब आप अफिलिएट पे काम करें, इंग्लिश साइट पे काम कर रहे हो, यूएस वाले साइट पे काम कर रहे हो, वहां पे आपको बैकलिंक की ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे ही कहीं भी बैकलिंक नहीं बना लेते हैं। उसके बाद बैकलिंक कब बनाया जाता है, जब आपका ब्लॉग पोस्ट दूसरे पेज पे आके रुक गया है, ठीक है, आप किसी कीवर्ड पे दूसरे पेज पे रैंक कर रहे हो, 6 महीना हो गया वहाँ रैंकिंग नहीं इम्प्रूव हो रहा है, तीसरे पेज पे वो नहीं इम्प्रूव हो रहा है, आपने एनालाइज किया है कि कंपटीटर्स का भी बैकलिंक है और कंपटीशन भी ज़्यादा है, तब आपको बैकलिंक बनाना होता है। ऐसे ही नहीं बना लेना होता है कि बैकलिंक चलो ब्लॉग बनाया बैकलिंक बनाना शुरू कर दिया, नहीं। आपको प्रॉपर कंपटीटर एनालिसिस करना होता है, आपके कीवर्ड्स कहाँ लटके हुए हैं, कहाँ पे आप रैंकिंग नहीं इम्प्रूव हुआ है, तब उस बेस पे उस कीवर्ड के लिए उस ब्लॉग पोस्ट के लिए आपको बैकलिंक बनाना होता है। उसके बाद ऐसे ही बहुत लोग क्या करते हैं कि आज ही ब्लॉग बनाया कल से बैकलिंक बना लेते हैं, ये गलत अप्रोच है। आपका ये होना चाहिए कि एक फाउंडेशन हो जाना चाहिए। फाउंडेशन मीन्स कि अगर 20 पोस्ट हो जाए, 30 पोस्ट हो जाए, 10 पोस्ट हो जाए, एक टाइप से पोस्ट हो जाना चाहिए आपके ब्लॉग पे। और उसके बाद आपके ब्लॉग पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी आना चाहिए, लाइक 10 20 30 इस टाइप से आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना चाहिए, अगर आप निच साइट में काम करते हो। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा है उतना और अच्छा है, इंप्रेशन है तो और अच्छा है। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में ध्यान रखो कि डेली के 10 20 30 ट्रैफिक आए, तभी आप जाके बैकलिंक पे फोकस कर। ऐसे ही मुंह उठा के कहीं भी कुछ सुन के बैकलिंक नहीं बनाना होता है, ठीक है। एक बार प्रॉपर आप ब्लॉग बना लो, ठीक है, एक फाउंडेशन बना लो, कुछ ट्रैफिक आ रहा है, कुछ कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, रैंक हो रहा है मतलब दूसरे पेज, तीसरे पेज, चौथे पेज पे भी रैंक हो रहा है, तब जाके आप बैकलिंक बनाओ। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। और अगर हिंदी पे आप काम कर रहे हो ना, तो आप अपने माइंड से बैकलिंक शुरू में हटा ही दो। विदाउट बैकलिंक के भी आप 1,000 2,000 3,000 ट्रैफिक ले सकते हो। अगर उतना ट्रैफिक है, आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, मतलब और उसको इम्प्रूव करना है, तब जाके आप बैकलिंक बना सकते हो। तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि आपको बैकलिंक कब बनाना है, ठीक है। ऐसे ही बैकलिंक नहीं बनाना है। बाकी पूरा स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं वो आगे वाले कोर्स के जैसे जैसे वीडियो करेंगे वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि सिर्फ नो फॉलो और डू फॉलो बनाना चाहिए, ठीक है। अगर लेट सपोज आप गूगल में कोई बिजनेस सर्च करते हो या कोई चीज सर्च करते हो, तो उसके रिव्यू होते हैं। मान लो उस पे 5,000 लोगों ने रिव्यू किया है, ठीक है, और सभी लोगों ने 5 स्टार का रेटिंग दे दिया है, तो क्या उसको आप कंसीडर करोगे कि ये जेन्यून है? आपके माइंड में ये जाएगा ना कि ये पेड रिव्यू लिया गया है, सभी लोगों ने 5 स्टार 5 स्टार रिव्यू कर दिया है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि 5,000 लोग रिव्यू करें और उसका रेटिंग 5% हो, कभी नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ लोग होंगे जो निगेटिव रिव्यू या निगेटिव फीडबैक देंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ फेस किया होता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कितना भी अच्छा कंटेंट बना दूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि 100 में 100 लोग लाइक करें। एक दो लोग होते ही हैं जो डिसलाइक करते हैं, या कुछ उनका इशू रहता है, नीचे कमेंट भी करते हैं कि भाई टाइम वेस्ट हो गया, दिस हो गया, डेट हो गया। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि 100% में जैसे 5,000 1,000 2,000 लोगों ने रेटिंग दिया हो और 5 स्टार हो, नहीं। वो 4.5 हो सकता है, ठीक है, 4 स्टार हो सकता है, इस टाइप के हो सकते हैं, तभी आपको जेन्यून लगेगा, ठीक है। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? इसके पीछे का कंसेप्ट है कि लेट सपोज आपने 100 बैकलिंक बनाया, ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि 100 में 100 डू फॉलो हो जाए। अगर 100 में 100 डू फॉलो हो तो गूगल को क्या यहाँ पे जाएगा, गूगल के माइंड में क्या जाएगा कि आपने पेड बनाया है या फिर मैनुअल बना लिया है, या फिर आप स्पैम कर रहे हो, सिर्फ डू फॉलो ही बैकलिंक बना रहे हो। तो जैसा कि आप 5,000 या 1,000 जिसपे 5 स्टार रेटिंग है किसी बिजनेस पे, उसको अवॉइड करोगे, सेम वे में गूगल आपको अवॉइड करना शुरू करेगा या स्पैम कर देगा आपके साइट को। इसी वजह से बहुत लोगों का या हम ही लोगों का साइट किसी भी अपडेट में डाउन होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ डू फॉलो बैकलिंक बनाने पड़ेंगे और आपको कुछ नो फॉलो, दोनों को मिक्स करके ले चलना पड़ेगा, तभी जाके आपको फायदा है। और ये एक तरफ से नेचुरल दिखेगा गूगल को, क्योंकि आपको दोनों में वेरिएशन करना पड़ता है। तो ये आपको इतना ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि एकदम पूरा जो वाइट रहे ना, दूर से ही लगे कि यार कितना अच्छा है, ऐसा कोई नहीं है कि इस दुनिया में जो परफेक्ट है। इसीलिए दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, डू फॉलो और नो फॉलो।
क्योंकि गूगल एक मतलब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप मैनुअल बैकलिंक्स नहीं बना सकते हो, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिससे डिटेक्ट किया जा सके। इसलिए गूगल को थोड़ा सा ये करने के लिए कि ना हम नेचुरल बैकलिंक टाइप बना रहे हैं, लाइक डू फॉलो भी बना रहे हैं और नो फॉलो भी बना रहे हैं, इसीलिए हम ये मिक्स करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस पे हम बात कर लेते हैं। कितना नो फॉलो बैकलिंक बनाना चाहिए भैया, बहुत लोग का अब ये क्वेश्चन है, कितना डू फॉलो बनाना चाहिए, इसको हम ये इंपॉर्टेंट फैक्टर वाले पार्ट में कवर कर लेते हैं। तो देखिए बैकलिंक जब भी बनाओ ना वो रिलेवेंट होना चाहिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका ब्लॉग टेक नीच पे है ना तो आप हमेशा सिमिलर नीच से वो बैकलिंक लो, लाइक टेक से ले लो, मोबाइल से ले लो, कंप्यूटर से ले लो, ये टेक के ही पार्ट्स है। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप डिफरेंट नीच से बैकलिंक लो, लाइक हेल्थ नीच से ले लो, डांसिंग नीच से ले लो, इस टाइप से नहीं, रेसिपी से ले लो नहीं। अगर रेसिपी से बैकलिंक ले रहे हो तो आपका ब्लॉग भी रेसिपी वाला होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखो। अगर आप हेल्थ नीच में काम कर रहे हो ना तो हेल्थ टाइप के ही नीचे से आप बैकलिंक लो, अलग से लोगे तो वो बिल्कुल ही नेचुरल नहीं है। समझ में आ गया ना। अब लेट सपोज किसी के पास आईफोन है, किसी के पास एंड्रॉयड फोन है, तो आईफोन में आईफोन का ही चार्जर लगेगा, ठीक है, एंड्रॉयड का नहीं लगेगा। उसी हिसाब से हेल्थ में हेल्थ वाले ही बैकलिंक बनाओगे तो वो बेनिफिट करेगा, दूसरे बनाओगे तो वहां पे दिक्कत आ सकते हैं और गूगल आपको स्पैम कंसीडर कर सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको जेन्यून एंकर टेक्स्ट यूज करना है। एंकर टेक्स्ट का एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारा चीज एक्सप्लेन किया है कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है, कैसे आप एनालिसिस करोगे, कैसे आप एंकर टेक्स्ट वाले ना स्ट्रेटजी बनाओगे, बड़े ब्लॉग्स ने कैसे काम किया, वो सारा चीज इसमें मैंने समझाया है। ठीक है, तो ये वीडियो जाके आपको देख लेना है, पूरा बैकलिंक सीरीज वाले जो वीडियो है उसमें जो 6 वीडियो है वो सब देखो ताकि आपको समझ में आ जाए, और तब जाके स्ट्रेटजी हम लोग इस कोर्स में भी बनाएंगे। बाकी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि आपको थोड़ा सा वो रिवीजन हो जाए। बाकी यही मेनली 3-4 टाइप के एंकर टेक्स्ट यूज करना है, या तो आप ब्रांडेड करो, यूआरएल वाले करो, या एग्जैक्ट मैच करो, या पार्शियल मैच करो। ब्रांडेड ये होता है जिसमें आप अपने ब्रांड का नेम यूज करो बैकलिंक के जगह पे, जैसे स्पॉटिफाई कॉर्नर हो गया, ब्लॉगर विकास हो गया, या 1 आवर फोरम हो गया। ठीक है, यूआरएल में होता है कि आप या तो अपने ब्लॉग का यूआरएल यूज करो या ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल यूज करो और उस पर बैकलिंक बनाओ। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड ये होता है, लेट सपोज यूट्यूब एसईओ पे मेरा एक पोस्ट है, उस पर मैं रैंक करना चाहता हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, यूट्यूब एसईओ से बैकलिंक लूंगा इस वाले कीवर्ड से। पार्शियल होता है कि जैसे थोड़ा सा मिलता जुलता रहे, जैसे यूट्यूब एसईओ फॉर हायर रैंकिंग, मतलब एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को पार्शियल बोल सकते हो। ठीक है, बाकी क्लिक हेयर दिस डेट वाले से आपको बैकलिंक नहीं लेना है। और ऐसे कीवर्ड या ऐसे पोस्ट पे बैकलिंक लिया जाता है जिससे कि आपको रैंक करना होता है। ऐसे ही किसी भी पेज पे, किसी भी पोस्ट पे आपको बैकलिंक नहीं लेना होता। इसका भी एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ कि कहाँ पे बैकलिंक ले, सारा A to Z ये कोर्स में हम लोग कवर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मिक्स हो जाएगा। उसके बाद बैकलिंक वेरिएशन यूज करो, जो अभी हम लोगों ने बात किया कि नो फॉलो और डू फॉलो दोनों मिक्स क्यों बनाते हैं, कितना कितना बनाना है। लेट सपोज आपने 10 बैकलिंक बनाया ना, तो 6 से 7 डू फॉलो बैकलिंक्स मैक्स टू मैक्स बना सकते हो। बाकी आप 3-4 नो फॉलो बना सकते हो, बाकी आप 50-50 का भी रेशियो रख सकते हो, लाइक 5 डू फॉलो 5 नो फॉलो। ये रेशियो आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि 100 में 100 आप डू फॉलो बना दो, नहीं। या तो आप 60 डू फॉलो बनाओ या 70, बाकी आप नो फॉलो बैकलिंक्स बना सकते हो। के अलावा नो फॉलो बैकलिंक्स के फायदा क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, एक तो हो गया वेरिएशन के लिए यूज होता है, ठीक है, ताकि गूगल को पता नहीं चले कि हम लोग गलत या स्पैमिंग कर रहे हैं। दूसरा, अगर कहीं पे बैकलिंक बना रहे हो ना तो वहां से अगर कोई क्लिक करके आता है तो आपको ट्रैफिक भी आएगा। ठीक है, तो ये 2 बेनिफिट होते हैं, इसीलिए नो फॉलो बैकलिंक भी बनाया जाता है। वेरिएशन जिसमें टॉप मोस्ट फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नो फॉलो बैकलिंक मिल रहा है तो उसको इग्नोर करना है। तो आज के वीडियो में यही कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो कि आपको बताना जरूरी था, इसलिए पार्ट 1 तक मैंने यहीं तक सीमित रखा। बाकी पार्ट 2 में और डिटेल में हम बात करेंगे, जैसे
बैकलिंक का अथॉरिटी कैसे बढ़ता है, लिंक जूस कैसा होता है, कैसे पास होता है, बाकी और ये पार्ट बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल से 20 पार्ट तक तो जाएगा ही बैकलिंक कोर्स में। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी साथ के साथ अफिलिएट कोर्स भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो भी 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके जाना ही जाना है। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।